दोस्तों आज एनसीआर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेशनल कैपिटल रीजन जो है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। एनसीआर इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? नेशनल कैपिटल रीजन। ओके, तो दोस्तों ये हमारे हरियाणा के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा एनसीआर में आता है और एनसीआर का जो एरिया है वो इसी वजह से बहुत से क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। ओके, तो इसमें जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर ना जाए, इस तरीके की हम वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की अपनी ये वीडियो। नेशनल कैपिटल रीजन के ऊपर है। ओके, तो आप ना ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है नेशनल कैपिटल रीजन। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये है दिल्ली का। ये जो पूरा का पूरा है ये है हरियाणा का एरिया, और ये है राजस्थान का एरिया, और ये है यूपी का एरिया। अभी हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि किस किस में कितना एरिया है। ओके, चलिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, इसका ये जो बोर्ड बना था, ओके, इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1985 को। 1985 में इसके बोर्ड का जो है वो गठन हो जाता है। ओके, और 69th जो है वो अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? संविधान संशोधन हुआ था। उसमें क्या किया है? उसमें ये करते हैं कि नई दिल्ली से नाम बदल करके, पहले क्या था? नई दिल्ली, नई दिल्ली। ओके, अब इस नई दिल्ली से नाम बदल करके क्या रख दिया जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। नाम क्या रख दिया है जी? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इस पूरे एरिया का नाम रख देते हैं कि ये एरिया है जी। अभी पहले राजधानी सिर्फ ये थी, अभी इसके आसपास का एरिया भी इसमें इंक्लूड कर लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, हिंदी में है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अभी इसके आसपास, मतलब इसको जो है वो अच्छे से रखा जाए। हमारी कैपिटल है, देश की कैपिटल है, राजधानी है, इसके आसपास का एरिया भी जो है वो अच्छा हो। ओके, उस तरीके का जो है ये बोर्ड बनाया गया है। ठीक है जी। तो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो 1985 में, 1985 में एनसीआर का बोर्ड जो था उसका गठन होता है, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है? नई दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये कब हुआ था? 69th अमेंडमेंट में ये काम हुआ था। ओके, अभी हम बात करते हैं कि अभी देखो दिल्ली का तो है ये, अभी ये कुछ ज़िले इसके हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ राजस्थान के हैं। तो टोटल 3 स्टेट हैं जी हमारे पास। 3 स्टेट हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है हरियाणा, उसके साथ है यूपी, और फिर आ जाता है राजस्थान। अभी इन तीनों के कितने जो है वो ज़िले हैं? टोटल जो है वो 24 ज़िले हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो एनसीआर रीजन में कितने हैं जी? 24 हैं। कुछ हरियाणा के, कुछ यूपी के, कुछ राजस्थान के, सभी के नाम बताऊंगा मैं। ओके, और आप यहाँ से अच्छे से उसको पढ़ने वाले हो। एनसीआर का अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, एनसीआर के एरिया की, एनसीआर का टोटल एरिया ये कितना है? ये पूरा का पूरा जो एनसीआर है इसका एरिया कितना है? 55,083 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ओके, 55,083 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जो किसका है? एनसीआर का है। अभी एनसीआर में आप देखना, यहाँ पे कुछ हरियाणा के एरिया है, कुछ उत्तर प्रदेश का है, कुछ राजस्थान का है, कुछ खुद का दिल्ली का भी है। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि हरियाणा का कितना है, यूपी का कितना है, और राजस्थान का कितना है, और दिल्ली का अपना खुद का कितना एरिया है। ओके, चलिए अब हम बात ये करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि टोटल एरिया था जी हमारा 55,083 किलोमीटर स्क्वायर। उसमें से हरियाणा का कितना एरिया है? हरियाणा का एरिया है जी 25,327 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है हरियाणा का। उसके बाद यूपी का आ जाता है जी 14,826 किलोमीटर स्क्वायर का। उसके बाद आता है जी राजस्थान का, ये इससे 1,000 कम है, मतलब 13,447 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। और जो दिल्ली का खुद का एरिया है वो है 1,400
83 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। अभी इसको चारों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, 55,083 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बन जाएगा, जो किसका एरिया, नेशनल कैपिटल रीजन। बोर्ड का गठन हुआ था 1985 में, 69वां अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें नई दिल्ली को छोड़ करके क्या बोल दिया गया था कि अभी नई दिल्ली नहीं बोलेंगे, एनसीआर बोलेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि किस किस ये जो स्टेट है उसमें कौन कौन से जो है वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जी हरियाणा की। हरियाणा के कितने जो ज़िले हैं वो एनसीआर में आते हैं, याद रखना है 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किस में आते हैं जी, एनसीआर में आते हैं। ओके, अभी आप गिन भी लोगे इनको। ऊपर से स्टार्ट करते हैं जी, करनाल, साथ में आ जाता है जी पानीपत, सोनीपत, एक रह गया जी यहाँ पे ये जींद। उसके बाद कौन आ जाता है जी, रोहतक 5, झज्जर 6। अभी दिल्ली के ना बिल्कुल पास पास के इलाके हम पढ़ने वाले हैं ये। ओके, जींद एक थोड़ा सा चलो मैंने अलग पढ़ा दिया, वो कितने हो गए टोटल, ये 6 हो गए। गुड़गांव 7, फरीदाबाद 8। ये आप 7 तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद हो गए जी। ये कितने हो गए, ये 7 हो गए। 8वां है जींद। अभी फरीदाबाद के नीचे आता है जी पलवल, और फिर आता है मेवात, गुड़गांव के नीचे है। ठीक है, उस अच्छा कितने हो गए भी, ये 8 हो गए थे, 2 ये हो गए 10 हो गए। 11वां है जी रेवाड़ी। ओके, रेवाड़ी के साथ में 12वां है महेंद्रगढ़। ओके, और 13वां है भिवानी। अभी तो मैंने बोला था आपको कि 14 ज़िले हैं, अभी मैंने यहाँ पे गिनवाए हैं सिर्फ कितने, 13। एक कौन सा है जी, चरखी दादरी। कौन सा है जी, चरखी दादरी, जो किस में से अलग हुआ था, यहाँ पे भिवानी में से अलग हुआ था चरखी दादरी। तो ये 14 ज़िले हैं, याद रखना है अपने को। ओके, हरियाणा की हम पढ़ रहे हैं तो हरियाणा में पढ़ रहे हैं तो हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट हमने गिनवाए हैं, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। भिवानी में क्या आ जाता है जी, चरखी दादरी आ जाता है, और साथ में एक आ जाता है जी जींद। ठीक है, तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, याद रखोगे एनसीआर में। अच्छा, हरियाणा का कितना एरिया आता है जी एनसीआर में, हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं एनसीआर में। और अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, एरिया कितना बताया था आपको, 25,327 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर मैं बात कर लेता हूँ परसेंटेज के हिसाब से, तो हरियाणा का लगभग 57% एरिया किस में है जी, एनसीआर में है। ये बात आप याद रखने वाले हो। ओके, चलिए हमने ये पढ़ा है कि हरियाणा एनसीआर में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 के 14 हमने पढ़ लिए हैं। ये ही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। 57% एरिया है, एरिया के हिसाब से 25,327 किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं जी यूपी के। ओके, अच्छा तो अभी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो भिवानी और महेंद्रगढ़ है। ओके, भिवानी और महेंद्रगढ़, भिवानी और महेंद्रगढ़, भिवानी और महेंद्रगढ़ को 2013 में ही ऐड किया गया। 1 जुलाई 2013 में ही हरियाणा के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इनको एनसीआर में जो है वो जगह मिली थी। अब हम बात कर लेते हैं जी यूपी की। ओके, कि यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपको मैं बता दूं। यूपी का जो एरिया है वो 14,826 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। और जो यूपी के हैं, यूपी के वो 8 ज़िले आते हैं जी। नाम क्या क्या है उनका आपको मैं बता देता हूँ जी। नाम है जी मेरठ, उसके बाद है नोएडा, उसके बाद आता है जी गाज़ियाबाद आता है, उसके बाद आता है फिर बागपत का एरिया, बागपत के बाद आता है जी बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद आता है जी हापुड़ा, और उसके बाद आता है जी शामली, और एक लास्ट में आ जाता है जी मुजफ्फरनगर। 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जी किसके, यूपी के। एरिया आप देख सकते हो 14,826। परसेंटेज मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं हरियाणा से रिलेटेड। अभी उसके बाद आप यहाँ पे राजस्थान के भी 2 देख लेते हो। राजस्थान का जो एरिया है वो 13,447 था। हाँ, 13,447 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आता है। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 ही। 2 का नाम क्या क्या है, एक का नाम है ये अलवर और दूसरे का नाम क्या है जी, भरतपुर। एक का नाम क्या बताया मैंने आपको, अलवर, और एक का मैं बताता हूँ आपको, भरतपुर। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जी एनसीआर में। अच्छा, अभी एनसीआर ने क्या बोला है, एनसीआर के बोर्ड ने, कि इसके आसपास का भी जो एरिया है उसको भी अच्छे से डेवलप करना है। तो वो कौन कौन सा है वो भी थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। The board to select any area outside the NCR having regard to its location, population, potential for growth as a counter magnet area, इसको क्या बोलेंगे वो, काउंटर मैग्नेट एरिया, in consultation with the state government concerned with a view to achieving the objective of the regional plan. Okay, at present NCR planning board has identified the following 9 counter magnet area to NCR. ओके, अभी ये जो काउंटर मैग्नेट एरिया है ये हरियाणा के भी 2 डिस्ट्रिक्ट इसमें आए हैं। वो कौन कौन से हैं जी, हिसार का है और अंबाला का है। याद रखना है, काउंटर मैग्नेट एरिया में, काउंटर मैग्नेट एरिया में हरियाणा के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट आए हैं। एक तो आता है जी हिसार और दूसरा ये करनाल से ऊपर क्या आता है जी, यमुनानगर के साइड में अंबाला। ये आप याद रखोगे। अच्छा, ये जो एरिया इन्होंने बनाया है ये कितना किलोमीटर का लिया है इन्होंने, ये 120 किलोमीटर का दायरा लिया है, कि 120 किलोमीटर में जो आएगा उसको ये इन्होंने काउंटर मैग्नेट एरिया की तरह जो है वो ट्रीट किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बरेली और कानपुर, राजस्थान में 2 और कोटा और जयपुर, पंजाब का पटियाला भी इन्होंने कवर कर लिया है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, देहरादून का, उत्तराखंड का देहरादून। ओके, ये था, मैंने आपको बता दिया। बोर्ड हैज़ डिसाइडेड दैट दीज काउंटर मैग्नेट एरिया शैल बी एन एरिया ऑफ अबाउट 120 किलोमीटर्स रेडियस। जो रेडियस है ना वो कितने की है जी, इनकी 120 किलोमीटर की है, उसको ये बोलेंगे काउंटर मैग्नेट एरिया। अब वो आइडेंटिफाई टाउन एज जोन ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर माइग्रेशन। ओके, ये है जी वो, ओके, ये एरिया है वो, ये वाला एरिया। ओके, इसको ये क्या बोलते हैं जी, काउंटर मैग्नेट एरिया। और इसका जो इन्होंने बोला है रेडियस इसकी कितनी है, 120 किलोमीटर की है। और जो हरियाणा की है वो मैं आपको बता देता हूँ, 2 डिस्ट्रिक्ट इसमें आए हैं। एक तो है जी आपका हिसार और दूसरा कौन सा आ गया जी, अंबाला। पंजाब का पटियाला आ गया। ओके, अभी देख सकते हो इसमें सब कुछ ये लिखा है साफ साफ, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, ये देखो, ये हिसार है और ये अंबाला है, साथ में क्या आ गया, पटियाला आ गया रीजन, यहाँ तक आ गया ये देहरादून, इस साइड बरेली, कानपुर, ग्वालियर, कोटा, ये सारे के सारे, यहाँ राजस्थान का भी आ गया कुछ, ठीक है। तो ये था जी पूरा का पूरा नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में। होप आपको जो है वो अच्छा लगा होगा पढ़ के, ठीक है। तो आशा करते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाए आपके एग्ज़ाम में। हरियाणा के जो भी HSSC के एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका पुलिस का होता है, क्लर्क का, CT का वगैरह वगैरह जो भी रहता है। ओके, थैंक यू।